सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में बड़ा हादसा हुआ है। खुदाई के दौरान धंसी सोने की खदान। और बताया जा रहा है कि 30 खनिकों की मौके पर ही मौत हो गई है। कई मजदूर दब गए हैं खदान के अंदर। अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। फंसे हुए मजदूरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। नाना माबेरे प्रांत के अबा इलाके में ये हादसा हो गया है, जहां पर 30 मजदूर उनकी जान चली गई है। और अब खबर रांची से है, जहां कोकर इलाके में एक पेट्रोल पंप के ऑफिस में देर रात जोरदार धमाका हुआ। इससे वेयरहाउस और पेट्रोल पंप का शेड क्षतिग्रस्त हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ। पेट्रोल पंप पर ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। देखिए कैसे बम निरोधक दस्ता, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और पुलिस के अधिकारी स्पॉट की जांच कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां ब्लास्ट कैसे हुआ। धमाके के कारणों की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब ऐसे में सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। अब बात करते हैं खंडवा के, जहां आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और डॉग बाइट्स के मामलों के विरोध में अनोखा प्रदर्शन हुआ है। यहां नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर कुत्ते का मुखौटा पहने शख्स के साथ शिकायत करने पहुंचे। इसके बाद इस विरोध की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। कलेक्टर की जनसुनवाई में कुत्ते का मास्क लगाए शख्स को आता देख मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए, लेकिन उसके साथ नगर निगम के नेता विपक्ष भी मौजूद थे, जो शहर में आवारा कुत्तों की वजह से बढ़ रहे खतरे पर प्रशासन को ज्ञापन देने पहुंचे थे। राठौर ने आरोप लगाया कि नगर निगम ने पिछले 4 साल में आवारा कुत्तों की नसबंदी के नाम पर करीब 40 लाख रुपए खर्च किए हैं। इसके बावजूद खंडवा में आवारा कुत्तों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए कुत्ते की वेशभूषा में शख्स को लेकर करनी पड़ी। इसके साथ ही नसबंदी पर खर्च राशि, टेंडर प्रक्रिया और नसबंदी किए गए कुत्तों की संख्या की भी जाँच कराने की मांग की है। हवाई हमले से निपटने और प्रशासनिक तैयारियों को जांचने के लिए रतलाम में होमगार्ड ने मॉक ड्रिल की। इस दौरान अंधेरे में रेस्क्यू और इमरजेंसी से निपटने के लिए ट्रेनिंग देने के साथ ही एक्सरसाइज भी की गई। मॉक ड्रिल की शुरुआत में हवाई हमले की चेतावनी देने वाला इमरजेंसी सायरन बजाया गया, जिसके बाद 10 से 15 मिनट का क्रैश ब्लैकआउट किया गया, जिसमें लोगों को लाइट्स बंद करने और सुरक्षित स्थानों पर जाने का अभ्यास कराया गया। हवाई हमले के कारण सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज और मॉल में आग लगने या मलबे में लोगों के फंसे होने की स्थिति बनाई गई। हमले के बाद आगजनी पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमों ने तुरंत मोर्चा संभाला और आग बुझाने का अभ्यास किया। जवानों ने मलबे और इमारतों के भीतर फंसे नागरिकों को सीढ़ियों और रस्सियों के सहारे निकालने का अभ्यास किया। रेस्क्यू किए गए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने का भी अभ्यास किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक हैरान करने वाली घटना आई है, जहां भीड़भाड़ वाले इलाके की पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान सड़क के बीचों बीच पानी फूट पड़ा। और जी हां, और देखते देखते सड़क टूटकर गड्ढे में तब्दील हो गई, जिसे देखकर सड़क पर चल रहे लोगों की सांसें अटक गई और गाड़ियों ने अचानक से ब्रेक मार दी और डर के मारे पीछे हटने लगी। और जब थोड़ी देर बाद पानी का बहाव शांत हुआ तो लोगों ने राहत की सांस ली और बड़ी ही सावधानी से वहां से निकलने लगे। लेकिन अचानक सड़क का एक हिस्सा धंसने और सड़क के नीचे से पानी के बहाव से एक ओर जहां लोग दहशत में आ गए, तो दूसरी ओर इस घटना ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही प्रोजेक्ट के तहत नई पानी की पाइपलाइन डाली गई थी और जब इसकी टेस्टिंग की गई तो अचानक जमीन के नीचे से पानी बाहर आने लगा। और अब देखते क्राइम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के इंदौर में पत्नी पर अनैतिक संबंधों के शक में एक पति हत्यारा बन गया, जिसमें पति ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर 2 मासूम बच्चों को तालाब में फेंक दिया। इस दौरान 10 साल का बेटा तैरकर बच निकला। लोगों को सूचना दी, लेकिन 12 साल की बेटी की मौत हो गई। झारखंड के कोडरमा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने हथियार के साथ बिहार के 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बदमाश चोरी की योजना बना रहे थे, जिन्होंने पुलिस को देख फायरिंग कर दी। पंजाब के जलंधर में 5 लुटेरों ने लोहा व्यापारी से 50 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। कार को टक्कर मारकर रोका, पैसों से भरा बैग लिया, फरार हो गए। फिलहाल पुलिस 5 लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। बिहार के जहानाबाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। इसी के साथ राजस्थान के तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। जब्त की गई शराब की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बिहार के जमुई में फिल्म स्टाइल में पुलिस ने शराब तस्कर को पकड़ा। पुलिस ने घेराबंदी की, बाइक से तस्करी कर रहे नाबालिग तस्कर को हिरासत में लिया। उसके कब्जे से 100 लीटर शराब जब्त की गई।